खैरा बेद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की टीम उस दुर्भाग्यशाली गांव के बीच आई है, उस आंगन में आई है जहां का लाल असामयिक निधन या यूं कहें प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उलझकर अपना दम तोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं खैरा बेद गांव के सदानंद तिवारी। अपने पीछे पूरा परिवार है। 3 भाइयों के बीच और 2 बच्चे, अभी नाबालिग है, पढ़ाई अधूरा है। पिता का साया उठ गया। समाज की एक जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी बनती है। यह देखने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के.एन. तिवारी जी अपनी टीम के साथ खैरा बेद गांव में आए हुए हैं उस परिवार से मिलने के लिए। हम मिलते हैं। टीम आई है आप खैरा बेद गांव में? हाँ, राज आई है। असल में हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ एक विप्र के यहाँ इस तरह की दर्दनाक हादसा हो गया, तो हम लोग समझे कि नहीं, हम लोग को भी चलना चाहिए। हम लोग की तरफ से जो मदद हो, सहयोग हो, वो करने के लिए पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए आपकी ब्राह्मण महासभा की टीम आई है। हाँ। सहयोग करेगी? एकदम करेगी। परिवार के लोगों से मिले? मैंने एक चिकित्सक होने के नाते आज सबके सामने ये ऐलान कर दे रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार का इलाज हमारे यहाँ आजीवन मुफ्त रहेगा। कोई शुल्क नहीं, जो दवा, आंख का इलाज, क्योंकि हम आंख के ही चिकित्सक हैं। इसके अलावा भी तो आपके कई चिकित्सक मित्र हैं। तो आपके निर्देश पर तो कुछ हर सहयोग करने के लिए हम माने आश्वासन दे रहे हैं। माने आप सिविल सर्जन रहे हैं। कोई चिकित्सक जिला में आपकी बात उठाएगा नहीं? नहीं उठाएगा, उठाता भी नहीं है। उठाता भी लोग नहीं। अगर हम किसी को कुछ कह दें तो कोई नहीं उठा सकता। तो आप आजीवन सहयोग? हाँ, जब तक हम जिंदा हैं जी। हमारे बीच संतोष मिश्रा जी भी आए हुए हैं, शिक्षक हैं और ब्राह्मण महासभा के ये आज ब्राह्मण महासभा क्या करेगी? प्रारंभिक तो हम लोग सूचना के बाद काफ़ी मर्माहत में हैं और आए यहाँ, आज मिले हैं। अब हम लोग पूरा पृष्ठभूमि यहाँ का समझे कि कैसे कैसे है। तो उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों के बारे में जानकारी लिए, परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी लिए और क्या आवश्यकता है उसके बारे में भी हम लोग तत्काल जानकारी लिए। अब इन लोगों से अलग से, चूँकि कुछ श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद पुनः हम लोग इस पर बैठकर बातचीत करके इस गांव के गणमान्य लोगों के साथ, परिवार के साथ की ज़रूरत क्या है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग किस रूप में सहयोग कर सकते हैं। टीम पूरी तरह से तत्पर है कि हम लोग जो है इस परिवार को कठिनाई नहीं होने दें। प्रारंभिक में बच्चों के शिक्षा से संबंधित कोई भी असुविधा न हो। ससुराल में जैसे बच्चा रह रहा है तो उसे ठहरने के लिए रेंट पर अभी रह रहा है, तो हम लोगों की तरफ से ये है कि वो अब रेंट पर नहीं रहेगा। तत्क्षण हम लोग अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे, अपने यहाँ रखेंगे, अपने अधीन रखेंगे। जैसे अधीन का मतलब ये है कि रेंट पर वो नहीं रहेगा, हम अपने यहाँ अपने हिसाब से रखेंगे बच्चे को। छोटे बच्चे का कुछ मेडिकल का ज़रूरत है तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सब उसका इलाज वगैरह का हम व्यवस्था कराएंगे। उस इलाज में जो खर्च भी लगेगा उसको भी हम लोग अपने स्तर से वहन करेंगे। साथ में और भी परिवार की वित्तीय स्थिति, चूँकि वही एक थे जो कि कमा रहे थे, इधर देखे हैं कि वृद्ध पिताजी हैं और परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति में है, तो हम लोग जो है इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग के लिए तत्पर होंगे। बात करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं उस दुर्भाग्यशाली पिता के पास हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं, कुछ कह सकूं, लेकिन इस घड़ी में आए हुए हैं ब्राह्मण महासभा के लोग भी। क्या उम्मीद है? समाज आपके साथ है? समाज आपके साथ है? समाज अपने दायित्व को पूरा करेगा, ऐसा आपको लग रहा है?
क्यों नहीं ले करेगा करेगा। ऐसे विपत्ति की घड़ी में अगर समाज आकर खड़ा होता है तो पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से एक सहयोग मिलता है, नैतिक रूप से एक सहयोग मिलता है। और अगर पीड़ित सामाजिक लोग आगे बढ़ चढ़ कर जब सहयोग करते हैं तो आर्थिक रूप से भी सहयोग मिलता है। मैं खैरा वेद से बूटस